घर मिला पर रास्ता बंद, 29 परिवारों ने कलेक्टर से मांगी मदद। बिलासपुर के अशोकनगर स्थित ड्रीम इंक्लेव परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि मोर मकान मोर आस के तहत आवंटित EWS घरों का मामला अब एक बड़े मानवीय संकट में बदलता हुआ नजर आ रहा है। पाई पाई जोड़कर अपने सपनों का घर खरीदने वाले 29 गरीब परिवार आज अपने ही मकानों में कदम रखने के लिए तरस रहे हैं। आरोप है कि कॉलोनी के कुछ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रसूखदार निवासियों ने गरीबों के ब्लॉक तक जाने वाले मुख्य मार्ग को अवैध रूप से बंद कर दिया है। जानकारी के अनुसार ड्रीम इंक्लेव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को EWS मकान आवंटित किए गए थे, लेकिन अब यही मकान इन परिवारों के लिए राहत की जगह परेशानी का कारण बन गए हैं। पीड़ितों का आरोप है कि कॉलोनी के कुछ प्रभावशील लोगों ने उनके ब्लॉक तक जाने वाले मुख्य रास्ते को बंद कर उस पर ताला जड़ दिया है, जिससे परिवार अपने ही घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब भी ये परिवार अपने घरों तक जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भद्दी गालियां देकर और डरा धमकाकर भगा दिया जाता है। बताया जा रहा है कि 25 फरवरी को नगर निगम की टीम इस विवाद को सुलझाने और रास्ता खुलवाने मौके पर पहुंची थी, लेकिन आरोप है कि रसूखदार लोगों ने अधिकारियों को भी खुलेआम धमकियां दी और सरकारी काम में बाधा डाली। हैरानी की बात यह रही कि उस समय नगर निगम की टीम के साथ सुरक्षा के लिए एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे, जिसके चलते हालात बिगड़ते देख प्रशासन को बिना किसी ठोस कार्रवाई के ही वापस लौटना पड़ा। फिलहाल स्थिति यह है कि 29 परिवार अपने ही घरों में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं और किराए के मकानों का खर्च उठाने के साथ साथ बैंक की किस्तें भरने को मजबूर है। अपनी इसी पीड़ा को लेकर पीड़ित परिवार जनदर्शन में कलेक्टर के पास पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। अब इन परिवारों का सीधा सवाल प्रशासन से है कि क्या यह कुछ रसूखदार लोगों की धमकियों के आगे नतमस्तक रहेगा या फिर गरीब परिवारों को उनका हक दिलाएगा। तो भाई कब करेंगे विधायक से बात? 1-1.5 महीना हो गया, हम लोग घूमेंगे, बस यही करेंगे क्या? फिर हमारा घर कैसे चलेगा जब हम बार मेरा नाम प्रियंका यादव है। कॉलोनी में निगम द्वारा आवास मिला गया है, जिसमें हमने पैसा पटा दिए हैं। उन्होंने बोला है, हम पूछे उनसे रास्ता क्लियर है कि नहीं, तो उन्होंने बोला गया है कि रास्ता क्लियर हो गया है, आप पैसा पटाओ। हमने लोन लेके वहाँ पैसा पटा दिया है, लेकिन हमको घर मिल गया है, लेकिन वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, तो हम कहाँ से जाएं? हम गरीब आदमी हैं, लेके लोन लेके पैसा पटाए हैं। वहाँ 2-2 बच्चे हैं घर में, बच्चे और रेंट से रह रहे हैं, प्लस तो हम किराया पटाएंगे कि हम किस्त काटेंगे? क्या कर सकते हैं हम बताइए आप? हाँ, निगम अधिकारियों से मिले, क्या बोले निगम? हम लोग वो बस हमको टाइम पे टाइम दिया कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा वहाँ पर। कोई विधायक से के पास चले जाइए, कोई और कहीं चले जाइए। हम लोग जाते हैं कि भाई अपने को मकान चाहिए, वहाँ रहना है, किराए का मकान है, खाली करना है, तो निगम का कहना ये है कि भाई अभी थोड़ा सा हम लोग बता नहीं पा रहे हैं। तो कैसे नहीं बता पा रहे हैं? अभी तक तो मकान देते तक के तो उन लोग और लोन सेंक्शन करवाने तक के सारा उन लोग साथ दिए। अब मकान देने का टाइम आ रहा है तो बोल रहे हैं कि अब विधायक से पूछ लीजिए, उनके पास चले जाइए, किसी अधिकारी के पास चले जाइए। तो हम लोग क्या अधिकारी को देख के थोड़ी ना मकान लिए, हम तो निगम को जानते हैं ना। निगम हमको वो मकान किसी भी तरह हमको दे, ताकि हम लोग अपने परिवार और अपने बच्चों और अपने घर ये सब संभाल सकें। अभी जनदर्शन में मिले आप, क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर महोदय जी ने ये कहा कि आप जो है आपका शिकायत ले लिया गया है और हम देखते हैं करके। तो इस तरह से तो बहुत दिनों हो गए ना, देखते हैं बोलते हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया। कितने परिवार का वहाँ आश्वासन? अभी तो 29 परिवार का। अभी फिर रास्ता नहीं है तो फिर आना जाना कैसे हो रहा है? और अगर नहीं मिलेगा, जा ही नहीं पा रहे, कॉलोनी के लोग जाने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो घुसने ही नहीं दे रहे हैं। और वो हाँ, अंदर से वहाँ एक गेट है, वो गेट उन्होंने बंद करके रखा है, बोलते हैं इसके अंदर जाने नहीं है। मारपीट पर गाली गलौज करते हैं। ठीक है, नाम बताइए। जी, मेरा नाम महेश छत्रवाणी है। इसमें ये आवाज़ दिया गया था, है ना, और बोला गया था कि ये किस्त पटा दीजिए, उसके बाद आपको घर मिल जाएगा। तो हम लोग ने पता भी किया था कि हमारा रास्ता क्लियर है कि नहीं करके, तो वो लोग बोले थे कि रास्ता क्लियर है, बेफिक्र रहिए। तो हम लोग जब एक किस्त पटाए ना, तो हम लोग बोले पहले रास्ता दिखा दीजिए करके, तो बोले कि नहीं, रास्ता बाद में दिखाया जाएगा, पहले पैसा पटा दीजिए। हम लोग लोन लेके गरीब है भाई, रोजी मजदूरी करते हैं, रोज गरीब वो हैं, और हम लोग क्या बोलते बैंक से लोन ले लिए हैं और घर में किराए में रहते हैं। तो हम लोन पटाएं कि घर का किराया दें कि क्या करें बताइए आप ही, है ना। अलॉट कराया गया था घर और रास्ता? ये मम्मी के नाम से है, मेरे ये मम्मी के नाम से है। और क्या बोलते हैं, ये अशोक वाटिका के पास है ना, वो घर को दिया गया था हमको। इनके द्वारा रोड नहीं दिया जा रहा है? ये क्या बोलते हैं, कॉलोनी वाले के अंदर, कॉलोनी वाले क्या नाम है उनका यार? नहीं, नाम पूछ रहे हैं। तो वो लोग ना जो गार्ड, हाँ, सुशांत शुक्ला को फ़ोन किया गया, उनके ना कुछ मेंबर हैं उन लोग वहाँ पर के, तो उन लोग फ़ोन करके गार्ड को बोलते, तो वहाँ पर हमको वहीं से भगा दिया जाता है। और एक बार हम लोग को शायद ना चाबी दिया गया था, तो अंदर गए थे, तो वो उन्हें इतना लड़े कि हमको मारने काटने का धमकी दिया गया वहाँ पर।
कि हम लोग को तुमको मार देंगे, काट देंगे, और क्या बोलते हैं यहाँ पर आओगे तो यहीं पर दफना देंगे, ऐसा बोला गया। हम लोग एक को गिना देंगे, ऐसा बोला गया। तो हम लोग तो रुके हुए थे, लेकिन जितने नगर निगम के मेंबर लोग थे उन लोग तुरंत चले गए। हम लोग चाहते हैं कि हमको घर दिया जाए, रास्ता दिया जाए भाई। हम वो पूरा पैसा पटा दिया। देखिए हमारा 7 तारीख से लोन का किस्त पटाना चालू हो गया है, तो हम लोन का दे कि किराए का दे, क्या करें हम बताइए। आरती विश्वकर्मा नाम है, हाँ, चाटीडी में रहती हूँ।